नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और मुद्दा है आपका HSSC के नॉर्मलाइजेशन और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर। भाई वैसे हरियाणा में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को जब एक साथ रखते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर का जो अंतर आ जाता है और इसकी वजह से लगातार हरियाणा में प्रोटेस्ट चल रही है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे 40 से 50 नंबर का अंतर आ रहा है। भाई जो भी जब कैलकुलेट करते हैं तो जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनके सिलेक्शन नहीं हो रहे और जो कुछ स्टूडेंट हैं जिनके 50 मार्क्स हैं उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन हरियाणा में बनी हुई है। तो भाई इसके पीछे के क्या कारण है, सभी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और HSSC क्यों नहीं चाहती भी, HSSC नॉर्मलाइजेशन को खत्म क्यों नहीं करना चाहती, इन सब मुद्दों के ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले बता देते हैं भाई, ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन, अगर स्पेशल सब्जेक्ट पंचायती राज, भूमि रिकॉर्ड, नहरों का डाटा बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सभी मुद्दों के ऊपर। सबसे पहली बात आती है कि भाई HSSC की मंशा क्या है, तो हम आपको बता देते हैं। HSSC ने स्टूडेंट को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और एक फॉलो नहीं करते, यानी कि स्टूडेंट का पार्टीशन कर दिया है, शिक्षा का बंटवारा कर दिया है। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई यही मेथड अपनाएं भाई, और कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हम कितना भी पढ़ लें लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि स्टूडेंट्स को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है। लेकिन इससे फायदा किसी का कुछ नहीं होना, सरकार का फायदा है और HSSC का फायदा है। सरकार चाहती है कि भाई आपकी ज्वाइनिंग ना आए और भर्ती कोर्ट में अटक जाए, और वही होने वाला है। बहुत ज्यादा केस हो गए हैं आपके फीमेल कांस्टेबल को लेकर भी, और इसके साथ में मेल कांस्टेबल को लेकर। आगे ग्राम शिव की भर्ती है उसको भी अभी नहीं करवाएंगे, इसी तरीके से प्रोटेस्ट चलती रही। तो भाई क्या है, HSSC चाहती है कि भाई बच्चों को ज्वाइनिंग ना देनी पड़े, सरकार चाहती है कि ज्वाइनिंग किसी को ना मिले और इनके जो पैसे हैं भाई वो बच जाएं, और ये सब मामला 2024 तक चलता रहे। वास्तव में मंशा ये है, HSSC किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं देना चाहती भाई, ठीक है भाई। इसलिए क्यों नहीं देना चाहती, देखिए वैसे नॉर्मलाइजेशन की जरूरत होती थी कि भाई एक से ज्यादा शिफ्ट है तब आप नॉर्मलाइजेशन लेके आ रहे हैं। पहले आप 6 शिफ्ट के अंदर एग्जाम कराते थे, अब आप 24 शिफ्ट के अंदर एग्जाम करा रहे हैं। शिफ्ट वही है, पेपर अलग अलग हैं, यानी कि आप चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं। वैसे आपका मुद्दा ये होना चाहिए था कि 6 शिफ्ट से घटाकर एक पेपर बनाया जाए, सभी के लिए कॉमन पेपर होना चाहिए, और फिर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स से उसके ऊपर 5, 10, 15, 20 जो भी आपको देने हैं, इस प्रकार मेथड होना चाहिए था। परसेंटाइल जो मेथड है, परसेंटाइल मेथड में भाई जो टॉपर स्टूडेंट है उसका अगर एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं है तो भाई उसको कुछ नहीं मिलेगा, अब उसका 100% ही रहेगा। लेकिन कट ऑफ 108 के ऊपर है, यानी कि आउट ऑफ आउट, यानी कि 80 में से 80 जिसके मार्क्स हैं भाई तो उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा भाई। इस मामले में देखा जाए तो परसेंटाइल मेथड इसमें बहुत ही गलत है भाई, ठीक है भाई। तो इसलिए आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, सबसे पहली मंशा हमने बता दी कि भाई किसी को भी कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली, इसी तरीके से चलता रहा तो, और भर्ती कोर्ट के अंदर जाएगी, और सरकार यही चाहती है। जो चाहती है सरकार अपने मकसद में कामयाब हो रही है और उसी प्रकार ये चलता रहेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रोटेस्ट के अंदर क्या करना है, अब आप प्रोटेस्ट करेंगे कि एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो, यानी कि नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल खत्म ही हो, लेकिन एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम होना चाहिए और उसी के हिसाब से फिर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स मिलने चाहिए जो पहले से मिलते आ रहे हैं। किसी को 5 मिलते हैं, किसी को 10 मिलते हैं, किसी को 15 या फिर किसी को 20 भाई, इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए और हो सके तो भी नेगेटिव मार्किंग भी होनी चाहिए। ये 24 पेपर में भाई किसी को पता ही नहीं चलता भाई लेवल क्या था। वैसे मेल कांस्टेबल में कोई नॉर्मलाइजेशन की जरूरत थी नहीं, वैसे सभी के क्या है कि वर्ल्ड जीके के जितने क्वेश्चन हैं उसी प्रकार दूसरी शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इनको रिजल्ट निकालना चाहिए था इसमें। और महिला कांस्टेबल में भी ऐसा ही किया गया है, कोई यानी कि अलग अलग शिफ्ट के थ्रू, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इसमें धांधली हो रही है, ठीक है भाई। अब आप एक शिफ्ट के लिए प्रोटेस्ट कीजिए, एक शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम होना चाहिए और उसी में मैक्सिमम स्टूडेंट को कवर किया जाए, या फिर 2 या 3 शिफ्ट के अंदर हो तो नॉर्मलाइजेशन कुछ माइनर इफेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप पेपर का लेवल एक जैसा रखो। इसी प्रकार 24 शिफ्ट के थ्रू, यानी कि अब करके भाई बच्चों को कंफ्यूज करने वाली बात है और भर्ती है कोर्ट के अंदर चली जाती है।
तो ये मुद्दे थे भाई क्या, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गलत है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन प्रोटेस्ट के साथ में एक बात जरूर ध्यान रखिए, साथ साथ में अपनी तैयारी जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और टीचर्स को इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करें कि भाई टीचर्स आपके साथ आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट वो पहले ही ख़त्म हो जाती है जब टीचर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट और स्टूडेंट को इसके अंदर प्रोटेस्ट करनी चाहिए भाई, ठीक है भाई। तो यही इस मुद्दे के ऊपर बात करनी थी, आप लोगों को बता दिया भाई। अपनी प्रोटेस्ट जारी रखिए जो भी पंचकुला के अंदर चल रही है, और उसको लगातार एचएसएससी के ऊपर दबाव बनाए रखें, लेकिन साथ में अपनी तैयारी को भी जरूर जारी रखें, ठीक है। इतनी बात ही हमें कहनी थी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के कॉल आ रहे थे कि सर इस मुद्दे के ऊपर बताइए, तो भाई एक शिफ्ट के अंदर और नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करने की मांग कीजिए, बस यही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे इस भर्ती के ऊपर तो स्टे लग ही जाएगा, अब आगे जो भर्ती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए भाई, ठीक है भाई। चलो भाई, और लगातार पढ़ते रहें, और स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट के पास ये बात पहुँचे भाई, ठीक है भाई। धन्यवाद।